Hello, welcome back to Sixth Science Academy, and today we are going to start a new topic of standard 10, that is magnetic of current, and we have already started few of the topics. Today we are going to start a new topic, and that topic is force on a moving charge. Force on a moving charge. In the previous video, we have studied about F is equal to ILB sin theta, where we have studied about the force on a current carrying conductor. With the help of the kicking wire experiment, we did that, isn't it? Today we are going to study that the force that is due to the current carrying on a conductor, means the current which is flowing through the conductor. जो कंडक्टर पे करंट फ्लो करता है उसकी वजह से जो फोर्स उस पे आता है, लाइकवाइज हम फिर से उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. सपोज हियर इज योर साउथ पोल एंड हियर इज व्हाट नॉर्थ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे आएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन पे आएंगे, isn't it? And when you will put a conductor over here wrapped with the copper wire and is connected with the battery, obviously it will also behave as a magnet. It will behave as an electromagnet, temporary magnet की तरह ये behave करना शुरू करेगा. As well as this is having its own magnetic field. इस परमानेंट मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को आप चाहे तो, अगर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तक आप लोगों ने तो ये दिखाया है कि सर ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, तो आप ये दोनों को अलग अलग कैसे दिखा रहे हैं? सिंपल सा बात है भाई, ऐसे रख लो तो ये आपको इससे काम है, इधर इसको ऐसे रख लो, isn't it? उसका एक और उपाय है, आप एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, इतना, तो भी तो वैसे ही होगा. क्लियर है? तो यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा खुद का, इसकी वजह से भी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. तो जब 90 डिग्री रहता है तब उसका फोर्स कितना होता है? मैक्सिमम. क्योंकि जब F इज इक्वल टू ILB और sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपके पास जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा. यू विल हैव मैक्सिमम फोर्स इनटू इट, isn't it? अब देखिए धीरे धीरे अगर आप एंगल को चेंज करते जाएंगे, इस एंगल पे इसको लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली इसका sin थीटा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. इट विल डिक्रीज. ठीक है, मान लो sin 60 हो जाएगा तो उस हिसाब से उसका वैल्यूज भी डिक्रीज कर जाएगा, isn't it? अगर ये डिक्रीज होते 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 इस तरीके से पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? sin थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0. मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? मिनिमम. तो यहाँ से क्या बातें पता चली? यहाँ से ये बातें पता चली कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो उस पे होने वाले उसका इफेक्ट क्या होगा? नल, 0 होगा. क्लियर है? So you have to keep these things into your mind. But we were studying the force on a moving charge on a current carrying conductor. ठीक है? So here can't I write it like this? We know that instead of I, can't I write charge per unit time? भाई हम लोग जानते हैं ना what is current? The rate of flow of charge means the flow, the rate of flow, the flow of charge per unit time is called what? Current. You have got? This is magnetic field, this is charge, this is length, and length per unit time becomes what? Velocity. लेंथ पर यूनिट टाइम क्या बन जाता है? वेलोसिटी बनता है कि नहीं बनता है? सो कांट आई राइट इट लाइक दिस? BQV है फॉर्मूला मेरा, और यहाँ पे sin थीटा पुट कर दे. जिस तरीके से इसका एंगल रहेगा उस हिसाब से उस पे लगने वाला फोर्स भी होगा. क्लियर है? आर गेटिंग द थिंग्स? चलिए इन सब को यूज करते हैं अब इसके डेली यूज में. ओके, I'm going to run this and I'm going to start a new topic.
and the new topic is electric motor. Have you ever seen fan moving? Obviously, जब से पहले भी आप लोग मूवी को देखे रहे, तो आप लोग के हमारे पैदाइश उसी जनरेशन में हुई जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखा है बहुत ही बड़े पैमाने पर। सबसे पहला तो फैन क्या करता है? आपको आराम देता है, इसे हवा देता है। तो बाय मूविंग इटसेल्फ वो खुद मूव करता है, इजंट इट? लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से आपको क्या पता चला था कि बल्ब ग्लो करता है, isn't it? That if I am able to see is due to the current मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है वो रेजिस्टेंस के साथ कोलाइड करता है, उसके कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है, और वो हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाता है कि यू आर एबल टू सी द थिंग्स, isn't it? That you have studied. The second thing that we are going to study in this chapter, that is the mechanical current. Means अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो सिर्फ बल्ब ही ऑन नहीं होता है, अगर उसके साथ एक और अप्लायंस अटैच है जो कि फैन है, तो उसका इफेक्ट ग्लो करने वाला नहीं होगा, रोटेट करने वाला। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? सो इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इट इज अ device which is used to convert electrical energy into mechanical energy. Electrical energy into mechanical energy. Mechanical समझते हैं? रोटेशनल मोशन, क्लियर है? नॉर्मली जो मोटर होता है वो आपके दो तरह का होगा, एक एसी मोटर होगा और एक डीसी मोटर होगा, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डीसी मोटर ओवर हियर। एक ये मोटर क्या है, क्या करता है, उसको समझते हैं। तो उसके फेनोमेना को समझने से पहले लेट मी ड्रॉ a north pole and a south pole, ठीक है? So obviously you know that इस तरीके का आपको मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मिलेगा, ठीक है? थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। Isn't it? You will be able to see it like this. These are what magnetic field on the left hand side, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक लूप आपको यहाँ पे पुट ऑन करना है, कॉइल का लूप, रेक्टेंगुलर लूप। एक लूप हो गया, रेक्टेंगुलर लूप, नेमिंग इट एज ए बी सी एंड डी, and it will be wrapped with a copper wire along with insulated copper wire से ये पूरी तरीके से क्या रहेगा? wrapped रहेगा। Okay, now moving ahead, what else you are supposed to do? When it will be connected to the battery, obviously it will have magnetic effect of itself. खुद का magnetic effect आने वाला है या नहीं है? Isn't it? तो इसका मतलब हम लोग वही चीज को हम लोग कर रहे हैं एडवांस में। किस चीज को? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही चीज है, बस का एक अलग फॉर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है? सो लेट्स थिंक व्हाट विल हैपन ओवर हियर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वहां पे आपने एक कॉइल को रखा है जो कि लूप के फॉर्म पे है, रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म पे है, ए बी सी डी, इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप्ड बैटरी से कनेक्टेड है, देन व्हाट विल हैपन?
When the current will start flowing, तो करंट कहां से फ्लो होगा? From this direction to this direction. क्लियर? ये ऐसा मूव करेगा करंट, ठीक है? तो चलो हम लोग अपने बेसिक्स पे पहुंचते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने आप लोगों को बताया था, that this is for force, father, this is for magnetic field, mother, this is for current, that is child, and these are the two curled fingers, isn't it? इन्हीं का यूज करें। the current is going in which direction? in the upward direction, ठीक है? तो करंट का डायरेक्शन किधर है? देखिए यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, द करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका फोर्स किधर है? अपवर्ड मोशन किधर है? अपवर्ड। तो इसका मतलब इस पे, इस AB वाले पोर्शन पे कैसा फोर्स लगने वाला है? अपवर्ड फोर्स, ठीक है? उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम लोग इस पोर्शन। I am going to need many chalks, I guess. इस पोर्शन पे देखिए, ये ब्लू वाले पोर्शन, ठीक है? जब इस पे लगने वाला है अपवर्ड फोर्स, ये तो क्लियर हो रहा है क्यों अपवर्ड फोर्स लग रहा है? बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये मोशन है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पे देखें, ये अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू द F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0। मतलब उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मूव कर रहा है किधर? अपवर्ड, तो ये भी तो मूव कर गया, ये यहाँ मूव करके आया, तो ये भी तो ऐसा हो गया, इसका भी एंगल क्या हो गया? चेंज कर दिया, ठीक है? तो अब अगर ये चेंज कर रहा है, isn't it? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे? इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, ठीक है? लगने वाला जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका बाहर की तरफ होगा, ठीक है? वो फोर्स लगने वाला उधर होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि अगर ये वो ऐसा जा रहा है तो ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? नीचे आएगा, और इस पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या होगा? सामने की तरफ होगा, बिकॉज़ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स इधर हो जाएगा। तो ये फोर्स किधर है? इधर। तो जरा देखिए इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स एक दूसरे को क्या कर जाएगा? कैंसल आउट कर जाएगा। तो इन दोनों का फोर्स का कोई मतलब नहीं रह गया। तो बचा कौन? दो फोर्स, एक ये फोर्स और एक इस पोर्शन का फोर्स। क्लियर? अब इस पोर्शन के फोर्स को अच्छे से हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। हियर यू कैन सी दैट द करंट इज इन दिस डायरेक्शन। यहां पे अगर इसको हम चेक करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, ठीक है? करंट हमारे इस डायरेक्शन पे है, तो हमारा फोर्स किधर है? नीचे की ओर। तो ये ऐसा कब हुआ? When the direction of the current is reverse. जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तब ये ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप इसी डायरेक्शन से चेक करेंगे, मतलब अगर एक ही डायरेक्शन से करंट है, ये तो मैंने आपको सहूलियत के लिए बता दिया कि अगर करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स की वजह से मोशन कैसा था? अपवर्ड। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो फोर्स किधर है? अपवर्ड। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी करंट को अगर आप सेम उसी डायरेक्शन में दिखाएंगे तो इसका भी मोशन किधर ही होगा? ऊपर। तो वो कभी हाफ रोटेशन के बाद
पूरा आएगा क्या, वो क्या करेगा, इट विल कम लाइक दिस, इट विल नॉट मूव, वो वहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप चाहते हैं कि वो कैसा मूव करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा रोटेट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके डायरेक्शन को मतलब करंट के डायरेक्शन को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। मतलब जहां पे करंट का डायरेक्शन कितना क्या होना चाहिए, अपवर्ड, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड, दैट इज व्हाट द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वो चीज, तो अब यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड देन द मोशन इज डाउनवर्ड, मतलब सीडी वाला पोर्शन किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। क्लियर है? देन ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट किस तरीके से हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ पे इमेजिनरी अगर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये ए बी सी डी पोर्शन है, करंट ए बी सी डी से जा रहा है, करंट ए बी पे आता है तो फोर्स किधर लगता है, ए बी पे ऊपर की तरफ लगता है, तो सी डी किधर जाता है, नीचे की ओर, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर, करंट का डायरेक्शन नीचे है, फोर्स इसके नीचे लग रहा है, इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है, तो ये हाफ रोटेशन तक इसका मूवमेंट चलता है। ठीक है, देखो हाफ रोटेशन इसका मूवमेंट चलेगा। नाउ मूविंग अहेड, ये इनका कपल ऑफ मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, आप इस हिसाब से भी समझेंगे कि इस पे ये 180 डिग्री तक का इनका मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री तक का मूवमेंट होता है। अर्लियर इट वाज हियर, नाउ इट हैज मूव्ड टू हियर, ये एंगल कितना बन रहा है, इट इज टोटली व्हाट 180 डिग्री। जब 180 डिग्री का उसका मूवमेंट हो जाता है, उसके बाद व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होता है, व्हाट विल हैपन वी विल सी। अब इस पोर्शन को आप समझ चुके हैं कि क्या हुआ है। अब आगे देखिए कि जब मैंने आपको बताया कि करंट इस डायरेक्शन से मूव करते हुए जा रहा था, तो करंट आता था भाई, वायर से करंट आ रहा। तो अगर ये वायर को आपने इस तरीके से कहीं पे बैटरी से कनेक्ट करके इस तरीके से रखा होगा, तो आप देखिए कि अगर ये जब ऐसे मूव किया होगा तो ये भी यहाँ चला गया होगा ये वायर, और ये वायर किधर आ गया होगा, इधर, और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, एंटैंगल हो जाएगा, फंस जाएगा, और थोड़ी देर के बाद टूट जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है कि ये मूव करता है हमारा ऐसा नहीं। तो ये ऐसा हमको कुछ सोचना होगा कि वो एंटैंगल भी ना हो जाए और कंटिन्यूअस क्या मिलता रहे, करंट भी मिलता रहे, और करंट का डायरेक्शन भी तुरंत रिवर्स होता रहे। ऐसा कब हो? टेक एन एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हम आपके साथ गोल घूम रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ कंटिन्यूसली मेरा कांटेक्ट भी रहे, तो हम आपको पकड़ के घुमा देंगे, मेरे वजह से आप भी घूम जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हमारा आप घूमे लेकिन हमारा कांटेक्ट रहे, तो आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली वहां पे एक ब्रश लगा देंगे, और देख लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर लगा देंगे। तो ये अगर कॉइल रोटेट करता रहेगा, तो क्या ब्रश भी रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्रश उसको जस्ट टच कर रहा है, देखो इट इज जस्ट टचिंग इट, और हमेशा कॉन्टैक्ट है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ब्रशेस लगा देना है। क्या लगाना है आपको, वहाँ पे ब्रशेस लगाना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको ब्रश लगाना है। और इन ब्रशेस का नाम क्या है, कार्बन ब्रशेस, दिस इज नोन एज व्हाट, कार्बन ब्रश। ठीक है, अब आपको इस तरीके से मूवमेंट होना भी चाहिए, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए कि वो क्या करे कि हमेशा अपने डायरेक्शन को क्या करे, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन रिवर्स करे। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जो कि हाफ रिंग हो। कैसा हो, हाफ रिंग हो, इट शुड बी हाफ रिंग।
इट शुड बी हाफ रिंग, जिसका एक और नाम है स्प्लिट रिंग और एक नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये दोनों रोटेट करते रहता है और ये इसको सिर्फ क्या करेगा, टच कर रहा है। ये कम्यूटेटर मान लीजिए, इससे कार्बन ब्रशेस मान ले, ये दोनों को कार्बन ब्रशेस मान ले B1 B2, दीज आर टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 कार्बन ब्रश। ओके, नाउ मूविंग अहेड, दीज आर द टू स्प्लिट रिंग्स। इनका नाम क्या है, स्प्लिट रिंग्स, commonly known as what, commutators, which has the property to reverse the direction of the current। याद रहे, कम्यूटेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने में मदद करता है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। यू सी कि ये इस तरीके से अगर रोटेट करता है तो ये ब्लू वाला हाफ रोटेशन के बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और येलो वाला कहाँ पहुंच जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, यहाँ। और ये कंटिन्यूसली मूव करता है। इसके कंटिन्यूस मूव करने से ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसके साथ क्या नहीं हो रहा है, एंटांगल नहीं हो रहा है, फंस नहीं जा रहा है। अंडरस्टूड? और हमेशा करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रहा है और आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अंडरस्टूड? So what you have understood from this electric motor, that it is a device which is used to convert the electrical energy to the mechanical energy। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब जैसे वर्किंग के बारे में अगर हम समझते हैं तो फर्स्ट यू आर सपोज टू बी you have to take a rectangular loop where the current will flow. You have to put that rectangular loop in between the two magnets, namely the bar magnet north and south pole, which has the magnetic field. Okay, when you will put the circular that rectangular loop current carrying, then it will feel a force due to the magnetic field over there. Then the AB will experience force on the upward direction and CD will feel force in the downward direction. BC and AD will not feel any forces because their forces will be get cancelled out. Okay, and now the continuous movement of the loop will be done by the help of the commutators and the carbon brushes, where the commutator will be used to reverse the direction of the current and carbon brushes will help to tap the current। okay, तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन से मूव करेगी और यहाँ पे आके स्टोर होती रहेगी। अंडरस्टूड? सो दैट वाज द वर्किंग। ये था हमारा मोटर। ओके, याद रहे डीसी मोटर और एसी मोटर ये दो अलग अलग चीजें हैं। डीसी मोटर में क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है और एसी मोटर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है। ये दो डिफरेंस आपको जानने हैं। ओके, लेट मी सी इफ एनीथिंग इज देयर। याद रहे आपको यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को जो मैंने आपको बताया है वो आपको यूज जरूर करना है। यहाँ पे यूजेस दिए हुए मोटर का यूज कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा कि मिक्सर में इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, फैन में इसका यूज ज़्यादा होता है, वेरियस टॉयज में इसका यूज होता है, पंपिंग वाटर इट इज़ बीइंग यूज, कहीं पे कूलिंग या वेंटिलेशन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका आरपीएम मतलब रनिंग पर मिनट ऑफ अ मोटर को इंक्रीज करना है तो क्या चाहेंगे, आप कैसे इंक्रीज करें? आइदर you have to increase the strength of the magnet because it totally depends upon the F is equal to VI sin theta। तो आइदर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं by taking bigger magnets, दूसरा by increasing the strength of the current that is I, isn't it? और तीसरा by increasing the length of the conductor। ये तीन चीजों को आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं,
स्पीड को बढ़ा सकते हैं. इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. अंडरस्टूड? आई वांट कि आप लोग इसको अपने वर्ड्स में जरूर लिखें. Understood? In the next video we are going to study about the electromagnetic induction as well as the motor, generator we are going to study. So that's it for today. Thank you.